अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है, जो कि हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे 3 शीटें नजर आ रही, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये आपको काउंटिंग शो हो रही है। ये इस साइड पे हम आप देखें तो यहाँ पे इसको हम कॉलम का नाम देंगे। अगर हम यहाँ पे ABCD लिखी हुई है, इसको अगर हम इस साइड पे देखें तो इसको हम रोज का नाम देंगे। अगर एक ये जो बॉक्स सा नजर आ रहा है इसको हम सेल का नाम देते हैं। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शीट नजर आ रही है, ये सेकंड शीट है, ये थर्ड शीट है। और अगर हम इसमें और भी शीट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारे पास शीट ऐड हो जाएगी। और आप देख सकते हैं सिर्फ इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F11 है, वो भी प्रेस करेंगे तो एक शीट हमारी ऐड हो जाएगी। अब इस शीट को हम अगर कोई नाम देना चाह रहे हैं तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं अदनान देता हूं। तो ये देख सकते हैं कि आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह हम सेकंड का भी डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं। अगर शीट नंबर 1 में हम काम करेंगे तो शीट नंबर 1 में ही हम काम कर सकते हैं, वो 2 में नहीं शो होगा। और 2 की एक अलहदा शीट है और 1 की एक अलहदा शीट है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास 3 मोड नजर आ रहे हैं, जिसको हम एक्सेल शीट के मोड कहते हैं। ये नॉर्मल मोड है और ये हम पेज लेआउट मोड है। और इसी तरह हम अगर ये देखें, ये हमारे पास पेज लेआउट मोड है। और हम इस पे देखते हैं तो पेज ब्रेक व्यू है। हम नॉर्मल मोड में इंटर करेंगे तो नॉर्मल मोड में चल जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन है, तो आप इसको भी यूज करते हुए जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास वही रिबन है जैसे कि मैंने वर्ड में आपको बताया था कि वही रिबन है। हम इस साइड पे आए तो यहाँ पे हमारे पास सेल नेम शो होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं अगर स्टार्टिंग में कर्सर रखूं तो ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ है, जिसको हम कहते हैं A1 का नाम, यानी कि A रो में से हम देखेंगे 1 A है और कॉलम में देखेंगे 1 है, तो इसको हम A1 का नाम देंगे। इसी तरह हम नीचे चल जाएं तो इसको A2 का नाम देंगे, A3 का, A4 का। और इसी तरह B वाले ऑप्शन में जाएं तो B1, B2, B3 और B4, इस तरह हम इस सेल को नाम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको नाम का पता होना चाहिए कि इस सेल का क्या नाम है। अब इसी तरह हम आगे सेल के नाम से आगे हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार में हम कोई भी चीज राइट करें तो वो सेल में लिखी जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अदनान लिखता हूं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अदनान लिखा है तो यहाँ पे वो सेल में भी लिखा जा रहा है और फार्मूला बार में भी शो हो रहा है। इसमें हमारे पास अगर हम फाइल में आए तो फाइल में वही ऑप्शन आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव और सेव एज की ऑप्शन है। सेव क्या करता है, अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वही फाइल सेव होगी जो कि मेरी बनाई हुई फाइल है। मैं इसको सेव कर देता हूं। अगर मैं इसमें एडिटिंग करूंगा फिर दोबारा सेव पे क्लिक करूंगा तो वो सेव उसी सेम फाइल में होगा। अगर मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये फाइल न्यू बन जाएगी। मैं इसको वो पूछेगा कि मुझसे इसका न्यू नाम क्या रखना है। तो ये था फर्क सेव और सेव एज में। यहाँ पे ओपन है, क्लोज है, इन्फो है और रिसेंट फाइल है। रिसेंट फाइल आपने जो सी ओपन की है उसका नाम शो करेगा। न्यू है, न्यू में हम चल जाएं तो यहाँ पे वो न्यू ब्लैंक शीट आएगी रिसेंट सैंपल की, जो भी आप इसमें देख सकते हैं।
मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ। होम में आपको सेल सिलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ कि सेल हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेल को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आप सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ सेल को, तो वो कैसे सिलेक्ट होगा। यहाँ पे मेरे पास कर्सर रखें तो यहाँ पे प्लस का साइन शो हो रहा है, तो मैं ये माउस का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे माउस को मूव करते हुए नीचे लेके जाऊंगा। अगर इस साइड वाले भी आप सेल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, तो यहां से भी ये सेल सिलेक्ट होता जाएगा। ये तो था कि हम सेल को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सेल के बॉर्डर हैं, वही ऑप्शन है जो कि मैंने वर्ड में आपको बताया था कि वर्ड में आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। पहले हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, फिर हम उसको यहाँ पे ऑप्शन पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर पे, तो ऑल सेल पे हमारे बॉर्डर शो हो जाएगा। अगर नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो दोबारा वही उसी हालत में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मुख्तलिफ बॉर्डर हैं, आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आपने कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको फार्मूला शो कराता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ फार्मूला है जो कि आप इंसर्ट करके इसमें यूज कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट में आप देख सकते हैं ये हमारे पास चार्ट है जो कि हम बना सकते हैं। ये वही ऑप्शन जो हमारे पास वर्ड में है, सिंपल है और इक्वेशन है, ये भी वर्ड में हमारे पास ऑप्शन है, अवेलेबल है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज और डेटाज हैं और इसी तरह ये ऑप्शन है। हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पहले मैं आपको इसमें फार्मूला एक बता दें जो कि सिंपल है फार्मूला, कि हम इसको सम कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यू को। पहले हम सम से ही स्टार्ट करेंगे और आपको डिटेल में बता दूंगा कि मुख्तलिफ वैल्यू को हम सम कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यू इंटर कर देता हूँ जैसे कि 20, 30, 40, 50 और 80। ये मुख्तलिफ वैल्यू मैंने इंटर की है। आप इसको सम करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सेल में हमने लिखा है 50, तो यहाँ पे ये फार्मूला बार में भी शो हो रहा है। और इस सेल का क्या नाम है आप देख सकते हैं कि B8 है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो मैं ऑटो सम पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऑटो सम की, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे सिलेक्ट की हुई वैल्यू का सम मुझे निकाल के उसने शो करा दिया है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो सम में आप देख रहे हैं कि उसने फार्मूला लगाया है इक्वल का साइन लाजमी लगाना है। फार्मूला शुरू करने से पहले इक्वल का साइन लगाएंगे तो फिर ये फार्मूला स्टार्ट होगा। स्टार्ट में हमेशा ये याद रखना है कि आपने फार्मूला के स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाएंगे तो फिर फार्मूला वर्क करेगा। आगे सम लिखा हुआ है SUM, सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट हुई है। ब्रैकेट स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि पहला सेल B5 लिखा हुआ है और लास्ट वाला सेल B9 लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से B5 सिलेक्ट होगा और यहाँ पे 2 कॉलन लगा के B9 सिलेक्ट होगा। तो इसने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करके इसको सम कर लिया है। अब आप क्या करेंगे कि फर्ज करें कि दूसरा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे B5 सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर हमने सिलेक्ट किया B6, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर B7 सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, B8 सिलेक्ट किया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया और इसी तरह B9 सिलेक्ट किया और प्लस का साइन लगा के हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फिर भी वही फार्मूला है कि आपने B5 से लेके B9 तक हर एक को सम कर लिया। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास एक रेंज है तो हम रेंज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम B5 को पहले लिखेंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे और B9 लिख देंगे और हमारे पास ये एक रेंज आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपल फार्मूला है सम का।
आप इसको ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप बार बार इसको ट्राई करेंगे तो फिर एक्सेल के फार्मूले आपको आएंगे, अदरवाइज आपको फार्मूले एक्सेल के नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा ताकि आपको वो बात ज़हन नशीन हो जाए। अक्सर लोगों को, बल्कि 80% लोगों को एक्सेल के फार्मूले नहीं आते, और इसी तरह आप ये थोड़ा सा आप साथ साथ इसमें वर्क करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि एक्सेल के फार्मूले हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।